रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में बहुत ही विद्वान मनसुख नाम का एक साधु मंदिर में रहा करता था। आए दिन लोग उसे अपने घर बुलाते और दान दक्षिणा के साथ विदा करते। साधु महाराज, मैं आपके लिए कुछ कपड़े लेकर आई हूँ। तुम्हारा कल्याण हो देवी। साधु महाराज को अपने भक्तों से दान में तरह तरह के कपड़े, भोजन और पैसे भी मिलते थे। इन सभी को बेचकर उन्होंने बहुत पैसे जमा कर लिया था। साधु कभी भी किसी पर विश्वास नहीं करता और हमेशा ही अपने पैसे के बारे में सोचा करता था। इस पैसे को आखिर किस स्थान में रखूं? पैसे के बारे में कोई जान जाएगा तो मुझसे वह अवश्य ले लेगा। साधु पैसे को एक पोटली में रखता और वो जहाँ जाता उसे अपने पास ही रखता। ऐसा करता हूँ, इस पैसे को अपने साथ ही रखता हूँ। उसी गांव में चंपतलाल नाम का एक ठग रहा करता था। बातों ही बातों में लोगों को ठग लेता। बहुत दिनों से उसकी नज़र साधु पर थी। साधु के पास तो बहुत पैसा है, किसी तरह मिल जाता तो मजा ही आ जाता बे। चंपतलाल हमेशा साधु का पीछा किया करता, लेकिन साधु कभी भी पोटली को अपने से अलग ही नहीं करता था। ये तो सोते वक्त भी पोटली अपने पास ही रख कर सो रहा है। क्या करूं जो ये पोटली हाथ लगे। हम ही साधु का पैसा जरूर लूंगा। हारकर ठग ने एक बहरूपिये का वेश धारण किया और साधु से मिलने के लिए चल पड़ा। अब वह साधु हमको अवश्य ही नहीं पहचान पाएगा और मौका मिलते ही हम उसके पैसे लेकर भाग जाऊंगा। साधु के पास पहुंचकर साधु से मिन्नत करने लगा। गुरुदेव, हम आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। आप जैसे विद्वान से हम ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। आप हमका अपना शिष्य बना लेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक है, तुम मुझसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो मैं तुम्हें अवश्य अपना शिष्य बनाऊंगा। चंपतलाल अब साधु के साथ मंदिर में ही रहने लगा। वो साधु की खूब सेवा किया करता और बहुत ही जल्द साधु का विश्वासी बन गया। एक दिन साधु को पड़ोस के गांव में एक अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया गया। पंडित जी, मेरे गांव में यज्ञ हो रहा है। आप जैसे ही विद्वान पंडित की उस यज्ञ में आवश्यकता है, इसलिए आप इस निमंत्रण को स्वीकार करें। साधु वो निमंत्रण स्वीकार कर लेता है। ठीक है, कल प्रातः ही मैं आपके गांव के लिए निकल जाऊंगा। शिष्य, हमें पड़ोस के गांव में जाना है। कल प्रातः काल ही हम चलेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। अगले दिन सुबह सुबह ही चंपतलाल के साथ साधु महाराज पड़ोस के गांव के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। वाह, कितना पवित्र जल है। क्यों न मैं नदी में स्नान कर लूं? हाँ साधु महाराज, एक बार आप स्नान कर लें, फिर हम भी इस नदी में स्नान कर लूंगा। साधु पैसों की पोटली को एक कंबल के अंदर रख देता है। मैं जब तक स्नान करूं तब तक तुम इस पोटली की रक्षा करना। मैं जल्द ही स्नान कर वापस आता हूँ। इतना बोलकर साधु नदी में स्नान करने के लिए चल पड़ा। ठीक है गुरुदेव, ऐसा ही होगा। हम इस पोटली को अच्छे से संभाल कर रखूंगा। ठग चंपतलाल को तो कब से इसी समय का इंतजार था। अच्छा हुआ साधु नदी में स्नान करने गया है। अब बिना देर किए ये पैसे लेकर भाग जाना चाहिए। जैसे ही साधु नदी में डुबकी लगाने गया, चंपतलाल भला कहाँ रुकने वाला था। वो रुपयों की पोटली को लेकर चंपत हो गया।